हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की सब्जेक्ट साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी आपके एमसीक्यूज है साइंस में, सबको कंप्लीट देखने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो भी आने वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर डिपेंड है, मतलब इस पर जितनी इंटरेस्ट लेंगे बच्चे उसी अकॉर्डिंग जो है आगे की बाकी जो मैथ्स की सोशल साइंस की भी वीडियोस जो है आएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे। यूनिट वन में आपका चैप्टर नंबर 2 है क्या, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहां से आपका जितने भी एमसीक्यूज है सबको देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस वाली। चलो अब हम लोग देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉज ऑफ टूथ डीके इज द प्रेजेंस ऑफ पीएच। पीएच वैल्यू अगर क्या हो जाता है, जैसे कि 2 भी 7 होती है तब हमारा टूथ डीके होती है, या 6.5 से अधिक हो जाती है, उससे ज्यादा हो जाती है, एक्सीड 7.5 हो जाता है तब होती है, फॉलिंग बिलो 5.5 से कम हो जाती है तब होती है। तो इसके जो 5.5 से कम होने वाली जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो सी इसकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। इसमें से वीक एसिड कौन सा है, तो H2CO3 जो है क्या है, वीक एसिड हो जाएगी। फिर फोर्थ वन, विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। कौन सी एसिड है जो टोमेटो में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगी इसकी आंसर, बी ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। इस पर देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो नेचर में एसिडिक है वो बताना है आपको। तो इसकी सी जो है करेक्ट आंसर होगी, NH4Cl जो है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट इंडिजेशंस। ठीक है, जो इंडिजेशन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से ड्रग्स जो है यूज करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगी, सी, इस पर एश लिखा हुआ है। ठीक है, एंटासिड, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस गैस। ठीक है, देखो जो मेटल्स होती है वो अगर वो किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से, तब कौन सी गैस जो प्रोड्यूस करती है वो पूछा जा रहा है। तो इसकी ऑप्शन जो हो जाएगी ए जो है, हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इस पर क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन इज। जो पीएच वैल्यू कितनी होती है किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन की, तो उसको बताना है। तो आपको क्या करना है, मोर देन 7, ए जो है करेक्ट आंसर होगी। फिर नेक्स्ट, नेचुरल सोर्स ऑफ अल्काइल इज, जो अल्कलाइन होती है, ठीक है, उसकी नेचुरल सोर्स क्या होती है उसको करना है। तो जो इस पर क्या लिखेंगे, बेकिंग सोडा हो जाएगी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10, केमिकल इंडिकेटर इज। इसमें से जो केमिकल इंडिकेटर कौन है उसको बताना है। तो कौन हो जाएगी, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है 11 नंबर पर, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। अगर हम लोग का क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तब क्या बनता है, उस चीज को आपको बताना है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम सल्फाइड और वाटर जो है बनता है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल कार्बोनेट इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जब हमारा एसिड जो है किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करती तब क्या बनते हैं, तो उस चीज को बताना है। तो इसके 12वां का जो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। उससे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस पर क्या बोला जा रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 आफ्टर मेकिंग कर्ड, इट्स पीएच वैल्यू चेंजेस इन द फॉलोइंग वे। अगर किसी फ्रेश मिल्क की जो क्या है पीएच वैल्यू 6 है, अगर वो कर्ड बन जाती है तब क्या होती है, तो पीएच वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान है, वो क्या हो जाती है, लेस देन 6 हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, द नेचर ऑफ अ इंडिकेटर इज। ठीक है, जो किसी ने क्वेश्चन नंबर 14, इस पर क्या बोला जाता है, नेचर ऑफ द इंडिकेटर इज, वो क्या होती है, या इस पर आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इसमें से जो कौन सी है जो इंडिकेटर है,
ठीक है, नेचुरल है, एक्चुअल में नेचर लिखा हुआ बाय मिस्टेक, वो नेचुरल इंडिकेटर ये पूछा जा रहा है हमें, तो इस पर क्या हो जाएगी इसका ठीक है, ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली ए लिखा हुआ है बट ये इसकी क्या हो जाएगी, हिबिस्कस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज। ठीक है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उसकी नेचर कैसी होती है, तो वो क्या होती है, एसिडिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पर है 16, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स विल हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें से कौन सा जिसपे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गई है, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसमें से कौन सा जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, फ्लोरीन। फिर 18 नंबर के क्वेश्चंस देखो, इस पर क्या बोला जा रहा है, इन अ पीरियड ऑफ अ पैरियोडिक टेबल विच इंक्रीज इन एटॉमिक मास देयर इज एन इंक्रीज इन। अगर हमारा क्या है, क्या बढ़ती है, उसकी एटॉमिक मास जो बढ़ती तब और उसके साथ कौन बढ़ती है, तब इसको लिखना है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 19 पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस। इस पर किस पर जो है हाईएस्ट आयोनिक रेडियस है उसको आपको करेक्ट करना है, तो इसकी जो है डी वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। इसमें से कौन सा सबसे छोटी है, तो इसकी ऑप्शन डी हो जाएगा, द लिखा हुआ है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें से जो कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो इसकी आंसर्स आई लिखेंगे आप लोग। ठीक है, आयोडीन जो होगा वो वाली क्लियर। फिर 22 पर चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसको बताना है। ठीक है, कि किसमें हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद पर होती है इस पर। ठीक है, ए वाली ऑप्शन वाली पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23, एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 20 विल बी प्लेस्ड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसको कौन से पीरियोडिक टेबल में रखेंगे, कौन से ग्रुप में रखेंगे उसको बताना है, तो इसकी सी जो है 2 वाली करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इस पर, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स आर इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस पर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स आर इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसकी करेक्ट आंसर जो हो जाएगी बी, जो क्या हो जाएगी, डिक्रीज विथ एटॉमिक साइज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉमन फॉर। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग की लिए इसकी जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगी, आप लोग किसको करेंगे इस पर, डी। ठीक है, डी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग क्या होती है, सेम होती है इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोला जा रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, द नेचर ऑफ इट्स। अगर किसी एटॉमिक नंबर 11 वाले का क्या बोल रहा है, उसकी नेचर कैसी होगी उस चीज को बताना है। ठीक है, उस ऑक्साइड की नेचर कैसा होगा उसको बताना है, तो इस पर क्या हो जाएगी, अल्कलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ऑफ इन तीनों में। ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इसमें जो है करेक्ट आंसर आपको टिक करना है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो परफेक्ट है, तो इसकी ऑर्डर नंबर 3 ये करेक्ट हो जाए। यहाँ पर ए लिखा है, वहाँ पर आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस, इसमें से किसमें लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 पर, इस पर क्या बोला जा रहा है, विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज ऑन द मूविंग डाउन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें से ऐसा बोला जा रहा है कि कौन से प्रॉपर्टी से जो चेंज नहीं होता, जब हम ऊपर से क्या आते हैं, मूविंग ऑन डाउन, जब हम ऊपर से नीचे तब आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कौन सी प्रॉपर्टी से जो चेंज नहीं होता, तो वो क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, इस पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन देयर आउटर मोस्ट सेल्स। ऐसे कौन सा है जिसके आउटर मोस्ट में क्या होती है, सेम इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स, तो इसकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रो
गैटिविटी ऑन गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन टू आयोडीन। इस पर आपको टिक करना है कि फ्लोरीन से जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन से आयोडीन पर जाते हैं तब उसकी जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, विद्युत ऋणता बोलते हैं, वो कैसे होती है, बढ़ती है घटती है, उसको बताना है। तो इसकी आंसर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इस पर क्या बोला है कि बेरिलियम सोर्स डायगोनल रिलेशनशिप विथ। इसकी आंसर्स पर भी बहुत लोगों को डाउट है, ठीक है, कि हमने पिछले बार एल्यूमिनियम लेते तो उसकी आंसर्स पर ठीक है, बट हम देख रहे थे तो वो ऑप्शन जो है यही करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बोला जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है जब हम कहाँ से जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तब इस पर क्या हो जाएगी, फिर से वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता। तो इसकी भी आंसर्स के लिए पिछली बार बहुत बच्चों को डाउट था, तो आप लोग आंसर क्या लेंगे, इसकी लिथियम लेंगे, ठीक है। 35 देखो, 35 में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। तो इस पर क्या हो जाएगी, ए वाला है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर 36 पर देखते हैं, इस पर क्या बोला जा रहा है कि विच क्वेश्चन हैज द मिनिमम रेडियस। इस पर कौन सा है जिस पर क्या है, मिनिमम रेडियस है, तो उस चीज को आपको बताना है। तो इसकी आंसर्स क्या हो जाएगी, 36 का ऑप्शन नंबर 4 जो है इसकी करेक्ट होगी, ठीक है। फिर 37 विच एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसकी आंसर जो हो जाएगी करेक्ट है, हाइड्रोजन। फिर 38 पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या बोला जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। तो इसकी बी नंबर की जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 39 पर देख लेते हैं, क्या बोला है कि वेरिएबल वैलेंस प्रॉपर्टीज आर। 39 इस पर है जो प्रॉपर्टीज वाले में, इस पर क्या लिखेंगे, इन्फेक्शन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो उस पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 40 पर, द इलेक्ट्रॉन इन अफिनिटी फॉर इनर्ट गैसेस इज, ठीक है। तो इस पर बोला जा रहा है कि जो इनर्ट गैसेस होती है उसके लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या ऐसी होती है उसको बताना है। तो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव होती है, उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है। हमारा 41 पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड्स ऑन जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो इसकी आंसर फोर्थ जो है डी करेक्ट आंसर होगा। फिर 42 पर चलते हैं, द सब्सटेंसेस विद द लीस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज, ठीक है। तो 42 की जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 43 पर, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन हैलोजन इज। तो इस पर क्या हो जाएगी, क्लोरीन इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट दो क्वेश्चन हमारा 44 पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किस पर जो है लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इसकी आंसर्स जो है आपको कमेंट करके बताएंगे, करेक्ट टिक नहीं हो पाया। फिर 45 पर देखते हैं, तो 45 का जो है हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट यूनिट का लगभग 30 क्वेश्चन और बाकी है, उसको देख लेते हैं। फिर आपकी जो है 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव मेटल। इसमें से कौन सा है जो मोस्ट एक्टिव मेटल है। तो उसकी आंसर आप लोग करेक्ट आंसर टिक करेंगे, क्या, सोडियम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा है जो लिक्विड होती है। तो Hg इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है, इस पर क्या बोला जा रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट इज द मेटल, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो इस पर कॉपर लिख सकते हैं। फिर फोर्थ वन चलते हैं, विच मेटल कैन आल्सो बी कट विथ अ नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो नाइफ से कट जाती है। तो इसकी आंसर्स के लिए भी बच्चों की कमेंट से आई थी, ठीक है, कि नहीं आप इनकरेक्ट आंसर बता रहे हैं, सोडियम बोल रहे हैं बहुत लोग लिथियम बोल रहे हैं, इस तरीके से। तो इसकी आंसर्स आपको करेक्ट टिक करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज द बेट कंडक्टर ऑफ अ हीट। कौन सा जो बेट कंडक्टर होते हैं। तो इसकी आंसर जो है लिथियम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइड आर। इसमें से बॉक्साइड का फॉर्मूला कौन सा है। तो 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि कैल्शियम सिलिकेट, जो कैल्शियम सिलिकेट कैसी होती है, अलॉय होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल बी यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन पैराइट। जो आयरन पैराइट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए किसको यूज करते हैं वो आपको लिखना है, कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अम्लराज, ठीक है, इस अम्लराज, इसमें से अम्लराज कौन है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है भैया आपका सी
करेक्ट हो जाएगी, जिस पर एच लिखा है वो वाली, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस पर क्या बोला जा रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। तो इसकी ऑप्शन नंबर 10 की जो है 2 मीन्स बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि विच मेटल विल रिएक्ट फास्टर विथ कोल्ड वाटर। कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ फास्ट रिएक्ट करते हैं वो आपको बताना है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, पोटेशियम हो जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस पर क्या बोला जा रहा है कि द मोस्ट मेलेबल एंड ड्यूक्याइट मेटल इज, ठीक है। इसमें कौन सा है उसको बताना है। तो इस पर ऑप्शन नंबर ये इस पर गोल्ड हो जाएगी, ठीक है। स्लिप लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, हिंदी में सोना है, इसलिए इसको जब ट्रांसलेटेड किया गया है तो वो क्या हो गया है, सोना हो गया है, ठीक है। स्लिप का सोना का स्लिप हुआ है, ठीक। आपको नहीं स्लिप हो जाना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें से कौन से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। तो इसकी आंसर जो हमने करेक्ट टिक नहीं कर पाए हैं, तो इसको आंसर आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। जो फ्री स्टेट इन नेचर होते हैं उस पर तो ऑप्शन नंबर सी जो है AuNPT जो है वाली वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 4 to 5 क्वेश्चंस बाकी है। देखो इस चैप्टर से, विच मेटल इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। तो 5th की जो आंसर है वो क्या हो जाएगी, आप लोग क्या लिखेंगे इस पर, इसकी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, कोरंडम इज द ओर ऑफ द विच मेटल। कोरंडम किस मेटल की ओर है तो उसको लिखना है। तो इस पर क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आपके स्क्रीन पर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक और, तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 Fe3O4 हो जाएगा। फिर द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, तो वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है, क्लियर। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड रस्ट इज, ये क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। फिर 20 का देखो, विच मेटल यू वुड बी सुइटेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, रुको, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन जिंक होगी, जो कि यहाँ ऑप्शन जो है करेक्ट इनकरेक्ट लिया गया है, ठीक है। ऊपर से जस्ट इस पर पेस्ट हुआ है तो इस पर ध्यान देंगे, इसकी ऑप्शन जो है जिंक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका चैप्टर नंबर 11 से। इसमें से सिर्फ हम 20 नहीं लगभग 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसको आपको लिखना है इसमें से, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ब्रोमीन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोमॉर्फिन्स, ठीक है। तो इस पर जो है क्या हो जाएगी, सोडियम इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड, इस पर पूछा रहा है तो इसकी आंसर जो होगी 3rd की आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है कि नोबेल गैस डू नॉट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट्स बिकॉज, वो जो नोबेल गैस होती है वो अदर एलिमेंट्स का रिएक्ट नहीं करते, तो उसके लिए परफेक्ट रीजन आपको करेक्ट करना है। तो इसकी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, द आउटर चैम्बर्स रिमेन्स कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि उसके बाहरी जो कक्ष होते हैं, बाहरी चैम्बर होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फुलफिल होते हैं। 25, द गैस ऑब्टेन ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट इज, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। फिर 26 पर देखो, द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक, ठीक है। कौन से एसिडिक होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसकी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस पर देखो किस पर होती है भाई, इस पर फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 28 पर, द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज, ठीक है। दो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उसके नेचर कैसे होते हैं उसको लिखना है, तो इस पर क्या हो जाएगी, एसिडिक करेक्ट आंसर होगा। 29 को देख लेते हैं, द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू अ फैट इन द प्रेजेंस ऑफ पाउडर इज कॉल्ड, इस पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोनाइजेशन ऐसी इसको होना चाहिए, बाय मिस्टेक है आई थिंक टाइपिंग। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 30, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कार्बन्स, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगी,
ये वाली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। फॉर 31 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस, इसमें से कौन सा डिफरेंस है, तो नाइट्रोजन जो है इस पर डिफरेंस है, ठीक है। फिर 32 का क्या हो जाएगी, इस पर 32 की जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेटालिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट 2 या 3 क्वेश्चंस बाकी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालाइट, इसमें से कौन सा है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 पर देखते हैं, द बॉन्ड बिटवीन टू इस पर देखो ई क्वेश्चंस पर ही एरर है, ठीक है, इस क्वेश्चंस पर ही एरर है, तो इस क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चंस देखो, 35 आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से नॉन मेटल को आपको पहचानना है, तो कौन हो जाएगी, कार्बन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग को पता है, बाकी सब्जेक्ट की तभी आएगा क्योंकि अब इसको काम करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, है ना। और आप लोग जितना इंटरेस्ट दिखाओगे, जितना इंटरेस्ट शो करोगे, अपना सपोर्ट शो करोगे, अपनी पढ़ाई जितना करो उसको शो करोगे, तभी जाके आगे की जो वीडियो है आ पाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।